हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। सो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, तो 4.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज कर लेते थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, इनको डिनोट कैसे करते हैं, सबको डिनोट कैसे करते हैं इनको, हाउ टू डिनोट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। ठीक है, एक ऐसा एरो, ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं, ये होती है लाइन। सिंपल भाषा में बात करेंगे, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों तरफ एरो होती है, इसको लाइन बोलते हैं। इसको डिनोट भी ऐसे ही करते हैं। इसके बीच का दो पॉइंट अगर कोई एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें, तो ये जो डिस्टेंस बना इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, सिर्फ ऐसे डंडा खींच के। जैसे मान लो ए बी करना है, ए बी के ऊपर ऐसे कर दो, ये हो गया लाइन ए बी। ए बी के ऊपर खाली डंडा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है, एक तरफ डॉट दूसरी तरफ एरो। रे की क्या डेफिनेशन थी, अ लाइन विच स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गो इनफाइनाइटली इन अनदर डायरेक्शन। तो यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ इनफाइनाइटली जाएगी, तो ये हो गया रे। इसको कैसे डिनोट करेंगे, कोई रे ए बी है, इसको एक तरफ स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ एरो कर देंगे। तो जिसमें एक तरफ भी एरो नहीं आ रही वो लाइन सेगमेंट, जिसमें एक तरफ एरो आ रही है वो रे, तो जिसमें दोनों तरफ एरो आ रही है वो क्या हो, वो नॉर्मल लाइन होगी। नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। फिगर को यूज करना है और बताना है जो जो पूछा हुआ है। तो यहाँ एक फिगर बना लेते रफली। ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया डी, ये ई हो गया। ए बताना है 5 पॉइंट्स, कोई भी 5 पॉइंट बताने हैं। तो यहां से हो गए, डी हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, बी हो गया। ये 5 पॉइंट के नाम हो गए। बी, लाइन बतानी है, अलाइन, कोई भी एक लाइन बतानी है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, डी ई बी लिख सकते हैं। लाइन डी ई हो गई, लाइन डी ओ हो गई, लाइन ओ डी बी हो गई, लाइन ई डी बी हो गई, लाइन, क्या लाइन ओसी हो सकती है, ओसी लाइन हो सकती है, बोलो जी ओसी लाइन है तो सही। ओसी लाइन नहीं है, क्यों, लाइन की डेफिनेशन क्या थी कि दोनों तरफ एक्सटेंड होगी वो, बट ओसी क्या है, सीधे से तो एक्सटेंड हो रही है पर ओ पे नहीं हो रही, ओ से स्टार्ट हो रही, तो ओसी क्या हो गई, रे हो गई, लाइन नहीं हुई। ठीक है, तो ओसी लाइन नहीं है। ओ बी लाइन है, बी ओ बी लाइन है, ई ई बी बन जाएगी, कितनी बना दी, डी ओ ई ओ, ओ बी, बी ओ ई, ई डी, डी ओ, डी बी, बी ई, बी डी, कितनी बना दी, एक पूछिए तो काफी सारे हमने बता दी। डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर दोनों तरफ एरो। 4 रेज बतानी है, 4 रे बतानी है। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होएगी और कहीं भी चलेगी दूसरी तरफ इनफिनाइट। ओ से स्टार्ट होकर बी की तरफ बढ़ने वाली को भी क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ओ सी हो गई। अगर ई की तरफ देखें, ई से, ई, ई से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, ई बी हो गई, डी बी हो गई रे। और क्या हो गई, ओ डी बी हो गई, ई डी बी हो गई, बहुत सारी रे हो गई। तो 4 बतानी थी हमने, 5 7 बता दी इसमें। 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है,
किसी भी लाइन का एक छोटा सा भाग बीच का, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। 5 बताने हैं, कोई भी ले लो। लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं, सिर्फ एक ऐसी लाइन खींच देंगे, लाइन लाइन डी ई, ई ओ है, ओ बी, डी बी, बी डी, ई बी, कितने सारे हो गए। तो ये हो गया अपने पास लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड बताना है आंसर अब। क्वेश्चन, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। इसने पॉसिबल वेज भी बताए, कितने, 12। चूज ओनली 2 लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द गिवन 4 गिवन पॉइंट्स। तो इसने 4 बताए हैं पॉइंट, कौन कौन से, ए, बी, सी, या डी। इसने बोला 12 तरीके से नाम बताओ। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं पहले। ए बी लाइन, एक हो गई। नंबर 2 ए सी, नंबर 3 ए डी, ठीक है, ए से हो गया। आप बी से लेते हैं। नंबर 4 बी सी और बी डी, 5 हो गई। नंबर 6 बी सी होगी, बी और बी डी हो गई। अब सी डी, उस तरफ वाली हो गई। अब इस तरफ से करते हैं। 7 डी से स्टार्ट करते हैं, डी सी। नंबर 8 डी बी, ठीक है। नंबर 9 डी ए, इस तरफ से हो गई डी की। अब सी लेते हैं। नंबर 10 सी बी, नंबर 11 सी ए, ठीक है। और नंबर 12 बी लेते हैं, बी ए। 12 तरीके से हमने इनका नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये हो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम। फिगर को यूज करना है और बताना है इनके बारे में। फिगर अगर बना लेते हैं यहाँ पे। ए पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ओ लाइन, एफ, और ये पॉइंट ई। ये हो गया हमारे पास फिगर। आपके पास फिगर बुक में दे रखी है, वहां से भी देख लीजिएगा। तो ए बता रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी लाइन है जिसपे पॉइंट ए आ रहा है, ई आ रहा है। ए बी अगर लाइन है तो उस पे भी आ रहा है। लाइन ए डी पे भी आएगा पॉइंट ई, दोनों तरफ एक्सटेंड होगी तो, ठीक है। लाइन बी ए पे भी आ रहा है, लाइन डी ए पे भी आ रहा है, लाइन बस इन्हीं पे आ रहा है। अगर ई पी ले तो ई पॉइंट ई तो उस पे भी आ रहा है, ए ई पे आ रहा है, डी ई पे, बी ई पे आ रहा है, डी ई पे आ रहा है। कितने सारे ऐसी लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। अब बी इसका आ रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए, वो लाइन जो ए से पास हो रही है। ये सारी हो रही है ए बी, ए डी, बी ए, डी ए ई। ये हो गया, सेम आंसर हो गया इसका भी। अब आया सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन जिसपे ओ आ रहा है। ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ नहीं है, ओ इस पे है। इसी पे क्या आ रहा है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन जिसपे ओ आ रहा है। सी बी पे आ रहा है, बी सी पे आ रहा है, सी ओ पे भी आ रहा है, ओ सी पे आ रहा है, काफी पे आ रहा है। तो ये हो गया सी। और क्वेश्चन नंबर डी क्या है,
टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो पेयर बताने हैं। तो पहला हो गया आपके पास ए ई, भाई ए ई यहां पे जा रहा है और सी ओ, तो ये हो गया, ठीक है। एक हो गया आपके पास और दूसरा हो गया ए ई, ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे ए ई आ गया, यहाँ के एफ ई आ गया, लाइन एफ ई। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, किसमें से, ए में क्या बोल रहा है 1 पॉइंट, एक पॉइंट है उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है पॉइंट से। लाइन बी, सर क्वेश्चन बी 2 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इनमें से कितनी लाइन पास हो सकती है, एक ही हो सकती है बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यूं करेंगे तो ये रह जाएगा, यूं करेंगे तो ये रह जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें से वो लाइन दोनों पॉइंट में से पास होगी। तो कितनी लाइन है, सिर्फ एक लाइन। फिफ्थ बताना है, ड्रा अ रफ फिगर, रफ फिगर बनानी है और स्केल से बनानी है, ठीक है। एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है, लेबल भी करना है और रफली डायग्राम बनाना है। पॉइंट पी लाइन होना है बी, फिर लाइन सेगमेंट है बी, ध्यान रखो ये लाइन सेगमेंट बोला है इसने, यूं, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए और ये बी, इस पे से कोई एक पॉइंट बनाना है पी, ये पॉइंट पी यहां बना दिया, तो ये हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम, एक्स वाई पी क्यू लाइन बन गई, इंटरसेक्ट कर रही है एम पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, लाइन है एल, जैसे लाइन है एल, वो पॉइंट ई और एफ तो कंटेन कर रही है पर डी नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखो ई यहां बन गया, ठीक है, और एफ यहां बन गया, ये तो लाइन पे आ रहे हैं, बट आपको पता है हम यहाँ पे भी बना सकते हैं ई और एफ, ये सी क्वेश्चन है ना, सी यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एफ बना सकते हैं, क्यों, लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ एक्सटेंड करेगी, दोनों तरफ एक्सटेंड करेगी, तो ये अगर जब इधर एक्सटेंड करेगी तो इनको भी यहाँ पे कवर कर लेगी। तो अगर यहाँ पे ई बनाऊं और यहाँ पे ई बनाऊं तो एक ही बात है, और डी लाइन में नहीं आ रहा, डी को यहां बना देते हैं, बट डी को यहां नहीं बना सकते, क्यों, ये जब लाइन एक्सटेंड करेगी तो डी को के बीच में चली जाएगी बिल्कुल, तो डी तो आ गया लाइन के अंदर, पर इसने बोला लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उससे ऊपर इससे नीचे कहीं बना दो, जैसे यहां बना देंगे डी, तो ये लाइन के अंदर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर डी क्या होगा इसका, नेक्स्ट लास्ट, लाइन ओपी लाइन ओ क्यू मीट एट ओ, ठीक है, आसान है, एक ओपी लाइन हो गई, लाइन ओपी, लाइन ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ, ये बन गया, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन वेदर से द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू फॉल्स बताने इस लाइन को लेकर, जो जो पूछता जा रहा है बताते हुए चलते हैं। क्यू एम ओ एन पी, ठीक है, तो ए देखते हैं पहले, ए बोल रहा हमारे पास क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन लाइन एम एन, देखो लाइन एम एन क्या है, अगर वो लाइन बोल रहा है तो ओ क्यू एम ओ ओ एन एन पी पी ओ पी एम ओ पी क्यू, कुछ भी लिख दें, सब पे लाइन पे पॉइंट आए हैं, तो लाइन एम एन लिखी ना एम एन, तो आंख बंद करके कर देंगे हाँ जी यस ट्रू, ट्रू है, ये सब पे आ रहे हैं लाइन, जैसे ओ एम है लाइन, इसमें ओ भी आ रहा है,
और लाइन को एक्सटेंड करें तो क्यू भी आ जाएगा, उधर एक्सटेंड करें तो पी भी आ जाएगा, तो ये हो गया ट्रू हो गया। बी क्या बोल रहा है, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब देखो, अब देखने की चीज है, अब इसमें बोला लाइन सेगमेंट मतलब एम से स्टार्ट और एन तक, बस इतना। इसमें एम ओ एन तीनों आ रहे हैं, एम ओ एन तीनों आ रहे हैं, बिल्कुल एम बी आर है, ओ बी आर है, एन बी आर है, तो ये क्या हो गई ट्रू। सी क्या है, एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट दोनों एम एंड एन, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू हो गया। डी, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। लाइन सेगमेंट ओ यहां से स्टार्ट है, पी यहां तक है, ये लाइन सेगमेंट ओपी है। ओ एंड एन आर देन एंड पॉइंट है, ओ तो है और इस साइड गया पी, एन तो इसके बीच में पॉइंट आ रहा है, एंड पे थोड़ी ना आ रहा है। तो ओपी का जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट ओ और पी है, ना कि ओ और एन, एन तो बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। ई क्या बोल रहा है, एम इज द पॉइंट, एम इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी ओ क्यू। लाइन सेगमेंट ओ क्यू है यहां से लेके यहां तक, ये जो ओ क्यू लाइन सेगमेंट है ये, इसका एक एंड पॉइंट एम है नहीं, ओ क्यू के लाइन सेगमेंट का तो ओ है और क्यू है, एम तो उसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। एफ क्या हो गया, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। देख रे क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है दूसरी तरफ जा रही है, तो ओपी कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है उस तरफ जा रही है, बट एम तो इधर रह गया नीचे की तरफ, तो वो तो ओ से पी की तरफ जो पॉइंट आएंगे उनको काउंट करेगी, ना कि पीछे वाले को काउंट करेगी, तो एफ क्या हो गया फॉल्स हो गया। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू, ठीक है, ओपी है वो यहां से स्टार्ट होकर यहां जा रही है, और ओ क्यू है यहां से स्टार्ट होकर यहां जा रही है, तो ओ और एम जो बीच का है, सॉरी ओ और क्यू जो बीच का, वो तो अलग पार्ट है भाई। क्यू ओ से स्टार्ट होके पी की तरफ जा रही है, क्यू से स्टार्ट होके पी की तरफ जा रही है, बट जो ओ और क्यू का जो डिस्टेंस बच गया वो तो अलग है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये जी क्या हो गया ट्रू। एच, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। नहीं, ये फॉल्स हो गया भाई, ओपी जा रही उस तरफ, ओ एम जा रही इस तरफ, तो ये हो गया फॉल्स। रे ओ एम नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओ एम है, रे ओ एम इधर आ रही है, इज नॉट अपोजिट टू ओपी। भाई ओ एम और ओपी तो अपोजिट है, बट ये बोला अपोजिट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओ है, वो ओपी रे का इनिशियल पॉइंट नहीं है, है ओ से तो स्टार्ट हो रही है और पी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये बोला नहीं है, बट ये तो है, इसलिए गलत हो गई। लास्ट है के, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड एन एम, बिल्कुल ठीक है भाई, एन पी उस तरफ और एन एम इस तरफ, इनका इनिशियल पॉइंट तो यही है, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।